नमस्कार दोस्तों। ओलंपिक दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स प्रोग्राम है जिसमें समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक्स दोनों शामिल हैं। अगर हम बात करें रियो ओलंपिक 2016 और प्योंगचैंग ओलंपिक विंटर ओलंपिक जो थे 2018 की, तो इन दोनों ओलंपिक्स में मिला के लगभग 35 खेलों के 400 इवेंट हुए। इतने सारे इवेंट होते हैं इन ओलंपिक गेम्स में, इसीलिए इनको खेलों का कुंभ कहा जाता है, जिसमें कॉम्पीट करने के लिए दुनिया भर के खिलाड़ी सालों साल अभ्यास करते हैं। और हर एक अच्छे खिलाड़ी का यही सपना होता है कि वो इन ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट करे और अपने देश के लिए मेडल जीते। इन ओलंपिक गेम्स की एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव स्टोरी है। आज के दौर में जो ये ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं, जो कि शुरू हुए थे 1896 से, इनको ऐसा फॉर्मेट क्यों मिला, क्यों ये हर 4 साल बाद होते हैं, इनको ओलंपिक गेम्स क्यों कहा जाता है, ऐसे ही कई इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स जानने के लिए आइए चलते हैं ग्रीस, जहाँ पे इन प्राचीन ओलंपिक गेम्स की शुरुआत आज से लगभग 2800 साल पहले हुई थी। ग्रीस यानी यूनान यूरोप की एक साउथ ईस्टर्न कंट्री है जो कि अल्बानिया, स्लोवानिया, मैसेडोनिया, रोमानिया और बुल्गारिया जैसी बाल्कन कंट्रीज में शामिल है। एंशियंट ग्रीस में कई सिटी स्टेट्स थे जिनमें एथेंस, रोड्स, थेबेस और स्पार्टा काफ़ी पॉपुलर थे। टाइम क्रोनोलॉजी और पैटर्न को देखते हुए इन ओलंपिक गेम्स के ओरिजिन को लेकर 2 घटनाएं ऐसी हैं जिनके एविडेंसेस भी मिले हैं। अगर हम पहली घटना की बात करें, जिसमें ग्रीक हिस्टोरियन पोसेनियस ने लिखा है कि एक बार ताकतवर हेराक्लीस और उसके 4 भाइयों ने गॉड जियस के सामने उनका मनोरंजन करने के लिए दौड़ लगाई, जिसके विजेता को ऑलिव लीव्स का ताज पहनाया। तभी से ये प्राचीन ओलंपिक गेम्स शुरू हुए और हर 4 साल बाद मनाए जाने लगे। हम दूसरी घटना का जिक्र करें तो ये है पीसा नाम के एक स्थान के बारे में। पीसा ग्रीस का एक छोटा सा कस्बा था, या कहें तो एक छोटा सा शहर, जिसका राजा था ओनमस। राजा ओनमस से उसकी बेटी हिपोडेमिया को लेकर एक ज्ञानी बाबा ने भविष्यवाणी की कि जो भी इसका पति होगा वो आपको यानी राजा ओनमस को मार देगा। तब से राजा ओनमस ने फैसला किया और एक शर्त रखी कि जो भी मेरी बेटी से शादी करना चाहता है वह उसको अपने साथ रथ में लेकर जाए और मैं राजा ओनमस उसका पीछा करूंगा, और अगर वो पकड़ा गया तो मारा जाएगा। कहा जाता है कि राजा ओनमस के घोड़े बहुत तेज दौड़ते थे क्योंकि वो गॉड पोसाइडन की देन थे। पेलोप्स नाम का एक व्यक्ति जो कि राजा ओनमस की बेटी हिपोडेमिया से शादी करना चाहता था, रथ की उस दौड़ से पहले उसने राजा ओनमस के सारथी मर्टिलस से मिलकर जो धुरी की पिन थी उसको निकालकर उसकी जगह पे मोम लगा दिया। पीछा करते हुए रथ के पहिए निकल गए और राजा ओनमस मारे गए। इस जीत के बाद पेलोप्स ने राजा की मृत्यु से शुद्ध होने के लिए तथा राजा ओनमस के रेस्पेक्ट में और देवताओं को धन्यवाद कहने के लिए रथ की दौड़ का आयोजन किया। ओलंपिया में हुई इस रथ दौड़ की वजह से ही इन एंशियंट ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई और इन गेम्स को ओलंपिक गेम्स के नाम से जाना जाने लगा। इन ओलंपिक गेम्स की शुरुआत 776 बीसी में हुई, जो हर 4 साल में कंडक्ट कराए जाते थे। ग्रीस वासी इन गेम्स को बहुत प्यार करते थे तथा इनको अपने रिलीजन का एक पार्ट मानते थे। ओलंपिया नाम की जो जगह थी वो एलिस सिटी की एक वैली सैक्रेड ऑफ ऑल्टिस में थी। ओलंपिया के पास ही एक माउंटेन था जिसका नाम था माउंट ओलंपस। ग्रीस वासी उस माउंटेन पर अपने देवी देवताओं का वास मानते थे। इन ओलंपिक गेम्स का एक नियम था जिसमें सिर्फ ग्रीस वासी ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फीमेल्स को इन गेम्स में ना तो पार्टिसिपेट करना और ना ही उनका देखना अलाउड था। पार्टिसिपेंट गेम्स के निर्धारित समय से महीने भर पहले आकर ओलंपिया में अभ्यास करते थे। ग्रीस के लोग महीने भर इस पूरे समय को एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते थे और इन गेम्स की स्टार्टिंग ओथ से होती थी। पार्टिसिपेंट और रेफरीज गॉड जियस के टेम्पल के सामने ये शपथ लेते थे कि वो गेम के सारे नियमों का पालन करेंगे और इन गेम्स की कंप्लीट ड्यूरेशन तक गॉड जियस के टेम्पल में एक पवित्र मशाल जलती रहती थी। और आधुनिक ओलंपिक खेलों में भी मशाल ग्रीस से ही जलाकर मंगाई जाती है। उस समय ग्रीस के छोटे छोटे या बड़े बड़े शहर आपस में युद्ध करने लगे रहते थे, लेकिन इन ओलंपिक गेम्स का टाइम आने पर वे आपस की दुश्मनी को भूलकर भाईचारे से गेम्स में पार्टिसिपेट भी करते थे और गेम्स में दर्शक बनकर भी आते थे। किसी भी पार्टिसिपेंट का सपना यही होता था कि विनर को मिलने वाली जो ओलंपिक लीव्स हैं वो वही प्राप्त करे, क्योंकि विनर अपनी कंट्री के हीरो बन जाते थे। मूर्तिकार उनकी मूर्ति बनाते थे और सिंगर्स उनकी तारीफ में गाने गाते थे। ओलंपिक गेम्स ग्रीस में होने वाले 4 पैन हेलेनिक गेम्स में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे। इन पैन हेलेनिक गेम्स में ओलंपिक गेम्स, पाइथियन गेम्स, निमियन गेम्स और इस्थीमियन गेम्स शामिल थे।
ओलंपिक गेम्स भगवान जियस के सम्मान में हर 4 साल में एक बार ओलंपिया में होते थे, जिसमें प्राइज के तौर पर विजेताओं को जैतून की पत्तियों का मुकुट पहनाया जाता था, जिसे कॉर्टिनस कहते थे। पाइथियन गेम अपोलो देवता के सम्मान में हर 4 साल में एक बार, लेकिन ओलंपिक के दूसरे साल डेल्फी के मैदान में कराए जाते थे, जिसमें प्राइज के तौर पर विजेताओं को लॉरेल की पत्तियों का मुकुट पहनाया जाता था। निमियन गेम्स भगवान जियस व देवी हेरा के सम्मान में हर 2 साल में एक बार कोरिंथ में कराए जाते थे, और इस्थीमियन गेम्स गॉड पोसाइडन के सम्मान में हर 2 साल में एक बार इस्थीमिया में कराए जाते थे। 776 बीसी में हुए एंशिएंट ओलंपिक्स में फुट रेस एक अकेला इवेंट था, जिसको स्टेडियन कहा जाता था, और इस स्टेडियन को जीतने वाला पहला जो खिलाड़ी था उसका नाम था कोरोइवस। यहाँ आपको बता दें कि एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक के बीच में जो समय होता था उसको कहा जाता था ओलंपियाड, जो कि 4 साल का होता था। और इस बीच के समय को ओलंपियाड इसलिए कहा जाता था क्योंकि एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक के बीच में ही ये पाइथियन, निमियन और इस्थीमियन गेम्स होते थे। 776 बीसी में हुए ओलंपिक गेम्स के बाद में धीरे धीरे करके टाइम भी बढ़ता गया और खेल भी उसमें शामिल होते गए। 724 बीसी में, जो कि 14th ओलंपियाड था, उसमें एक नया गेम ऐड हुआ जिसका नाम था ड्योलस। ड्योलस स्टेडियन की जस्ट 2 गुनी दौड़ थी। इसके बाद 720 बीसी में, जो कि 15th ओलंपियाड था, उसमें एक नया इवेंट जुड़ा जिसका नाम था डोलेचस, जो कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग इवेंट था। इसके बाद 18th ओलंपियाड में पेंटाथलन जुड़ा, जिसमें 5 इवेंट होते थे: जंपिंग, डिस्कस, जेवलिन, स्टेडियन और रेसलिंग। 23rd ओलंपियाड में बॉक्सिंग जुड़ा। बॉक्सिंग और रेसलिंग ऐसे इवेंट थे जब तक कि अपोनेंट अपनी हार एडमिट ना कर ले तब तक ये कंटिन्यूसली गेम चलता रहता था। उसके बाद 25th ओलंपियाड में इसमें चैरियट रेस यानी रथ दौड़ को शामिल किया गया। 776 बीसी से 684 बीसी तक ये ओलंपिक गेम्स एक ही दिन के होते थे। बाद में बढ़कर 5th सेंचुरी बीसी में ये 5 दिन के होने लगे, और ऐसे ही ये गेम 393 एडी तक चलते रहे। 394 एडी में रोमन एम्परर थियोडोसियस II ने गॉड जियस की मूर्ति और ओलंपिया स्टेडियम को तहस नहस कर दिया, और तभी से ये गेम बंद हो गए। 776 बीसी से लेकर 393 एडी तक ये गेम कंटिन्यूसली 293 टाइम्स खेले गए, या हम कह सकते हैं कि 293 ओलंपियाड इन गेम्स के हुए। और आज के इन मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का जो स्वरूप है वो एंशिएंट ओलंपिक से ही लिया गया है। तो ये थी वो कहानी जिससे हमें पता चला कि एंशिएंट ओलंपिक गेम्स कहाँ से और कैसे शुरू हुए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।